मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम व कृष्ण की धरती पर कांग्रेस गोकंसी को छूट देना चाहती है। देश का हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। गाय उसके लिए मां के समान है। वह शनिवार को अपने सरकारी आवास में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के खान पान की आजादी देने के वायदे का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस और उनकी अगुवाई वाले गठबंधन पर गोवंश को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश का हिंदू समाज कांग्रेस की इस मंशा को कभी सफल नहीं होने देगा। सीएम योगी ने कांग्रेस को यूपी में गोकंसी करने वालों की सजा को याद दिलाया है। उन्होंने कहा 2017 के बाद उन्होंने गोकंसी को रोक लगाई है। गो हत्या को लेकर एक बड़ा कानून बनाया है। इस कानून के तहत प्रदेश के गोकंसी के ऊपर 10 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं गोवंश के अंग भंग पर 7 साल के जेल और 3 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। योगी सरकार ने 2020 में ही गोकंसी के ऊपर अध्यादेश लाने के बाद उसे कानून का रूप दिया था। उत्तर प्रदेश गोवंश निवारण संशोधन अधिनियम 2020 में योगी सरकार ने कई नए प्राविधान जोड़े थे, जिससे प्रदेश में गोकंसी करना आसान नहीं रह गया था। इसके तहत यूपी में गोकंसी व गोवंश की तस्करी के अपराधों की सजा और कड़ी कर दी गई थी। इस अधिनियम के तहत गोकंसी की तस्करी पर 10 साल तक की जेल और दोबारा दोषी पाए जाने पर सजा दोगुनी हो सकती है। वहीं इससे पूर्व कानून में गोवंश या वध एवं इस नियत से तस्करी पर न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं था। संशोधित कानून में गोकंसी के न्यूनतम 3 साल की सजा और न्यूनतम 3 लाख रुपए जुर्माना तय किया गया था। वहीं गोवंश को अंगभंग करने पर भी कम से कम 1 साल की सजा और 1 लाख का न्यूनतम जुर्माना होगा। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो कोई किसी गाय या उसके गोवंश को ऐसी शारीरिक क्षति करता है जो उसके जीवन को संकट में डालने या अंग भंग करने, उस व्यक्ति पर 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं संशोधित कानून के अनुसार अगर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा गोवंश जब्त किया जाता है तो 1 साल तक उसके भरण पोषण का खर्च की वसूली की अभियुक्ति से की जाएगी। पूर्व के कानून में गोवंश या उसके मांस को ढाने वाले वाहनों, उनके मालिकों या संचालकों पर कार्रवाई को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। वहीं संशोधित कानून में अब जब तक वाहन मालिक साबित नहीं कर देते कि उनके वाहन में प्रतिबंधित मांस की जानकारी नहीं थी तो वो भी दोषी माने जाएंगे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।